जबलपुर के एक शांत इलाके में राधिका नाम की एक 17 साल की लड़की अपनी मां के साथ रहती थी। राधिका बहुत ही संवेदनशील और कल्पनाशील लड़की थी। उसकी सबसे प्रिय चीजों में से एक थी चांदी की पायल, जिसे उसकी दादी ने उसे उसके जन्मदिन पर दिया था। वह पायल हमेशा उसके पैरों में बंधी रहती थी और उसे अपनी दादी की याद दिलाती थी। एक सुबह राधिका उठी तो उसने देखा कि उसकी पायल गायब है। उसने पूरा कमरा छान मारा, बिस्तर के नीचे देखा, अलमारी में ढूंढा, लेकिन पायल कहीं नहीं मिली। उसे बहुत दुख हुआ। वह पायल सिर्फ एक आभूषण नहीं थी, बल्कि उसकी भावनाओं और यादों का हिस्सा थी। उसने अपनी माँ को बताया। माँ ने भी घर में हर जगह तलाशा, लेकिन पायल नहीं मिली। राधिका को शक हुआ कि शायद रात में सोते समय वह कहीं गिर गई होगी। उसने घर के बाहर और आसपास के रास्तों पर भी ढूंढा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दिन बीत गए, लेकिन राधिका पायल की उदासी से बाहर नहीं निकल पा रही थी। एक रात जब वह अपनी बालकनी में खड़ी थी, तो उसने दूर कहीं एक हल्की सी चमक देखी। वह ध्यान से देखने लगी। चमक बहुत धुंधली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई चांदी की चीज चमक रही हो। अगले दिन राधिका उस दिशा में गई जहां उसने चमक देखी थी। वह एक पुराने खंडहर की तरफ इशारा कर रही थी, जो उनके घर से थोड़ी दूरी पर था। लोग उस खंडहर को भूतिया मानते थे और वहां जाने से डरते थे। राधिका को डर तो लग रहा था, लेकिन अपनी पायल की तलाश में वह हिम्मत करके खंडहर की ओर चल पड़ी। खंडहर के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग उखड़ी हुई थी और हर तरफ मकड़ी के जाले लगे थे। अचानक उसे एक कोने से हल्की सी आवाज सुनाई दी, छनक। राधिका डर गई, लेकिन फिर भी उस आवाज की तरफ बढ़ी। वहां उसने जो देखा, उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक बूढ़ी महिला, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखें उदास थीं, बैठी हुई थी। उसके पास ही राधिका की पायल पड़ी हुई थी। राधिका ने पूछा, यह पायल आपकी है? बूढ़ी महिला ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, नहीं बेटी, यह मुझे कल रात यहाँ मिली थी। ये बहुत सुंदर है। मुझे लगा शायद किसी की खो गई है। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। राधिका ने पायल उठाई तो उसकी नजर बूढ़ी महिला के पैरों पर गई। उनके पैर सूजे हुए थे और उन पर पुराने घावों के निशान थे। राधिका को महसूस हुआ कि यह महिला जरूर किसी परेशानी में है। उसने बूढ़ी महिला से पूछा, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? क्या आपको कोई तकलीफ है? बूढ़ी महिला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उनके बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया था और उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। राधिका का दिल भर आया। उसे अपनी पायल मिलने की खुशी तो थी, लेकिन इस बूढ़ी महिला की कहानी सुनकर वह बहुत दुखी हो गई। उसने अपनी माँ को जाकर सब कुछ बताया। राधिका और उसकी माँ ने मिलकर उस बूढ़ी महिला की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उसे अपने घर में आश्रय दिया, उसका इलाज करवाया और उसके बेटे से बात करके उसे वापस लाने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद बूढ़ी महिला का बेटा अपनी गलती समझ गया और अपनी माँ को वापस ले गया। जाते समय बूढ़ी महिला ने राधिका को गले लगाया और कहा, तुम्हारी पायल तो तुम्हें मिल गई, लेकिन तुमने मुझे जो प्यार और सहारा दिया, वह अनमोल है। राधिका ने अपनी पायल फिर से पहनी, लेकिन अब वह सिर्फ एक आभूषण नहीं थी। वह उसे उस रात की याद दिलाती थी, जब एक गुमशुदा पायल ने उसे एक जरूरतमंद इंसान से मिलाया और उसे इंसानियत का एक बड़ा सबक सिखाया।